जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। आज का हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, अब इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कर जिसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर है और जो उसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसको हम लिखेंगे साल्व। कैसे साल्व करेंगे, आइए देखिए। देखिए यहाँ पे साल्व, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर कितना, x मीटर। ठीक है ना, या x लिख दे रहे हैं x। उसके फिर माना लंबाई बराबर कितना, कह रहा है चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना, तो लंबाई चौड़ाई कितना हमारा x है और इसी से 4 अधिक है तो 4 प्लस। ठीक है ना, किसका, आयताकार का। तो आयताकार हमारा ऐसे होता है ना, इस तरह से हमारा आयताकार होता है। ये हमारा क्या होगा, चौड़ाई हो गया। चौड़ाई कितना है, x है, और जो हमारा जो ये लंबाई है, लंबाई कितना है, x प्लस 4 है। आई बात समझ में, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे इसको, कह रहा है अर्ध परिमाप बराबर कितना है, 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर है। तो लिखेंगे यहां पर अर्ध परिमाप बराबर कितना हो गया आपका, जो अर्ध परिमाप का ये सूत्र होता है, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और बटे में 2 हो गया। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना हमारा 36 है, 36 के लिए बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया। लंबाई कितना है भैया, लंबाई है हमारा x प्लस 4, यहाँ पे प्लस, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, चौड़ाई कितना हमारा x है, तो प्लस x कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखिए, इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे, बराबर x है और यहाँ पे x है, 2x प्लस का कितना 4 उतार लिए। अब 2x यहाँ पे है ना और 4 है, तो 2x यहीं पे रहने दे दीजिए, 4 इधर ला दीजिए। 36 जब प्लस में इधर 4 आएगा हो जाएगा माइनस में 4 बराबर 2x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 36 में 4 घटाएंगे, बचेगा आपका 32 बराबर 2x, या कर लेंगे 2x बराबर 32, तो x बराबर कर लेंगे 32 बटे 2, काट देंगे इसको। आपका जो x का मान निकल कर आएगा, x बराबर जो आपका मान आएगा, x बराबर 16 आ गया। ठीक है ना, x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। 16 बाद में करा ना, 16 दूनी 32 करा है ना, 16 आ गया। अब हमारा x क्या है, चौड़ाई है ना, तो x हम क्या माने, चौड़ाई लिखेंगे, अतः चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 16 आ गया हमारा। ठीक है ना, अब लंबाई कर लेंगे यहीं पे। लंबाई हमारा क्या है, x प्लस 4 है ना, तो x का मान कितना भैया, 16 आया, 16 प्लस 4, तो बराबर कितना हमारा हो जाएगा, 16 4 20 मीटर। ठीक है ना, ये हमारा आ गया क्या, लंबाई आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह से हम बना लेंगे। इन प्रश्नों को इस तरह हम पेपर में जब आएगा, हम इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और साथ में आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब हमारा 6वां प्रश्न है, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी अरैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, ठीक है, पहला दिया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हो, और तीसरा हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा है। ठीक है, कह रहा है ये तीसरा हमारा है समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पर समीकरण दिया गया है। ठीक है ना, तो 2 चरों में से एक ऐसी अरैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मक ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। ठीक है, हमारा एक समीकरण यहाँ पर दिया गया है और जो पहला दूसरा तीसरा दिया गया है, इसी के आधार पर हमको बनाना है। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का मतलब होता है जब हमारी जो रेखा होता है वह बराबर नहीं होता है। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, मतलब इस तरह से a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू
b1 बटे b2 ये बराबर नहीं होता है। ऐसा और कौन सा समीकरण ले ताकि यहाँ पर दोनों का मान a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान समान नहीं आए। यदि यहाँ पर मान लीजिए 2x है ना, तो जब दूसरा हम a1 का मान है, दो जो a2 का जो हम मान लेंगे वह a1 के बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 2 है ना, तो हम यहाँ पे मानेंगे a1 बराबर मान लेंगे हम क्या 3 मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा 3x और यहाँ पर 4x। जैसे हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो हमारा जो समीकरण उसको हम लिख दे रहे हैं, लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है ना, हुआ ना, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक। अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रतिच्छेद करती रेखाओं पर हम इसको बनाएंगे। देखेंगे हमें पहला पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो प्रतिच्छेद करती रेखा का मतलब होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। हमें इस रूप में लाना है, तो यहाँ पर पहला समीकरण हमारा हो गया, हमको अपने से मानना है, ठीक है ना। आप जो भी मान के बना दीजिए, तो हम a मान लेंगे, यहाँ पर 2x है ना, यहाँ लेंगे हम 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस तरह हम कोई समीकरण बना देंगे। देखिए इसमें से कोई मान मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए a1 का मान हमारा 2 है, जब b1 का मान हमारा a2 का मान हमारा 3 है, और हमारा जब b1 का मान हमारा कितना है 3 है, यहाँ पे b2 का मान 4 है, तो कोई काटने का कोई मिलेगा नहीं, ठीक है ना। जब नहीं मिलेगा इस तरह हम बना लेंगे, ठीक है ना। परिच्छेद का मतलब ये होता है। अब दूसरा हमारा क्या है, समांतर कह रहा है, तो समांतर इसमें भी यही हमारा रहेगा सॉल्व, लिखेंगे समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा होगा पहला समीकरण, ठीक है ना। अब ये क्या है, समांतर रेखा हो, लिखेंगे समांतर रेखाएं हो, इसका मतलब ये होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसमें a1 और b1 का मान समान रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ना 2x प्लस 3y माइनस 8 में, तो यहाँ पे जो y वाला जो मान रहेगा वो हमारा समान नहीं रहना चाहिए काटने छाटने पर। तो यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे क्या, मान लीजिए लिख रहे हैं यहाँ पे 4x, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं 6y और माइनस यहाँ पे 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे जब 2 से 2 काटेंगे, ठीक है ना, ये जो 2 से 4 कट जाएगा ना, तो 1 बटे 2 आ जाएगा इसमें, और 3 बटे 6 है ना, तो 3 बटे 6 हो जाएगा b2 का मान, b1 बटे b2 का मान, 3 करने 3 3 9 6, 1 बटे 2 इसका, 1 बटे 2 इसका बराबर आ जाएगा, यानी 8 बटे 9 ये है ना, इसका मान समान नहीं आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा क्या, समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, अब है ना, इस तरह से समीकरण हम बना लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्या कह रहा है, इसको बना लीजिए, कह रहा है संपाती, लिखिए यहाँ पर सॉल्व, देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिए गए हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, पहला समीकरण हमारा ये हो गया। अब इसको हम लिखेंगे क्या, संपाती रेखा हो, तीसरा हमारा क्या है, संपाती रेखा, संपाती रेखाएं हो, ठीक है ना। अब इसको लिख देंगे हम, इस संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। इसमें सब क्या होता है, समान होते हैं। आप चाहते हैं तो इसको भी इसी को लिख सकते हैं, लिख दीजिए इसी को 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। आपके पेपर में प्रश्न आ जाए तो इस तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। आई बात समझ में। देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। इसमें दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरणों से हम ग्राफ निकालेंगे और उसी ग्राफ को हम दर्शाएंगे। यहाँ पर आप लोग निकालना है, पिछले वीडियो में आप लोग सीखे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे सॉल्व, ठीक।
सॉल्व हो गया। समीकरण यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस वाई प्लस एक बराबर 0, ठीक है ना। तो ए हमारा समीकरण सही रूप में नहीं है, इसको बना लीजिए x माइनस वाई बराबर माइनस का वन, उधर गया, अब हमारा होगा पहला समीकरण, ठीक है ना। अब इसी तरह मान लिख लीजिए 3x, ठीक है ना, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको कर लीजिए 3x प्लस 2y बराबर 12, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। आई बात समझे। अब देखेंगे समीकरण एक से, ठीक है ना, एक से। अब इसमें x माइनस वाई बराबर माइनस का एक, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान जब 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 0 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो यहाँ पर y बराबर माइनस 1, ठीक है, माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, आपको y का मान मिल गया 1, ठीक है, मिल गया ना। अब यहाँ पे करेंगे क्या, आपको यहाँ पे लिख लेना है ऐसे, चाहे यहाँ लिख लीजिए कोई जगह, चाहे नीचे चाहे यहीं पर, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया, तो x और ये y, x का मान रखे हैं क्या 0, y का मिला आपको मान 1, ठीक है ना। यदि आप y का मान 0 रख दे रहे हैं, x का मान आपको क्या मिलेगा, देखिए यदि आप y का मान 0 रख दे रहे हैं, देखिए माना या पुनः y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। अब y का मान रखेंगे यहाँ पर 0, तो यहाँ पे 0 x, सॉरी यहाँ पे x है, x माइनस 0 बराबर माइनस 1, तो x बराबर आपको मिलेगा क्या माइनस का 1, ठीक है ना, 0 समाप्त हो गया। तो यहाँ पर आप जब 0 रखे तो मिलेगा आपको मान कितना माइनस 1 मिला, ठीक है ना। आगे लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कम से कम आप 2 बिंदु तक निकालेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपका जहां तक इच्छा करे, जहां तक आपका मन करे वहां तक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम 2 ही निकाले यहाँ पर समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 कहाँ पे आपका, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो 3x प्लस 2y बराबर 12। अब लिखेंगे माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। यहाँ पे रखेंगे जब x का मान 0, 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर का 12 हो गया, यह पूरा क्या हुआ 0 हो गया, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2 कट गया, y बराबर आपका आ गया कितना 6, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। तो इसका क्या मिला आपको समीकरण, देखिए x बराबर x और y हो गया, x का मान 0, ठीक है, रखे हैं, और y का मान कितना मिला 6 मिला। यदि आप y का मान यहाँ पे रख दे रहे हैं 0, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ऐसे पुनः y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। जब y का मान इसमें 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे 3x है, 3x है प्लस 2 गुणे y का मान कितना 0 बराबर का 12, 3x या पूरा 0 हो गया, खत्म खेला इसका, बराबर 12, तो x बराबर 12/3 कट गया है, x बराबर 4 आ गया। अब देखिए 4 दिए 12 कट गया, 4 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम x का y का मान रखे हैं 0, तो मिला आपको कितना 4 मिल गया, ठीक है ना। तो इसी को हम ग्राफ पर दर्शा लेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ बना दे रहे हैं, देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये आपका हो गया y डैश, ये आपका हो गया y, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा मूल बिंदु है इसको कहते हैं 0। अब सबसे अधिक संख्या क्या है 4 ही है इसमें, ठीक है ना, इसमें देखिए 1 है, इसमें है 4, तो चारों तरफ हम 4 से दर्शा लेंगे 1 से लेके, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4 हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें दर्शाना, कह रहा है x का जो मान है 0 है और y का मान 1 है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। तो 1 y पर है, और ये हमारा सॉरी ये देखिए माइनस का पूरा माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब यहाँ 0 से लेकर x का मान 0 है, यहाँ 0 से लेकर y का मान 1 तक, y का मान 1 हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, 1 हमारा यहाँ है, एक तो जगह हमारे पास है, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं हम इसको ऐसे 1 2 3
4 हो गया, ठीक है ना। 1 तक यहां तक हो गया, 1 बिंदु कहां से लेके 0 से लेके 1 तक हो गया, ठीक है ना, ये बिंदु। उसके बाद क्या कर रहा है दूसरा -1 से लेके 0 तक, ठीक है ना। अब x का मान -1 से लेके कहां तक 0 तक, तो -1 कहां है, देखिए -1 हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ से लेके कहां तक 0 तक, तो ये हमारा हो गया -1 से लेके कहां तक 0 तक। तो यह बिंदु और यह बिंदु, तो इसको हम ऐसे देखिए ऐसे हम मिला देंगे इसको, ठीक है ना। देखिए बिंदु बिंदु से हमारा क्या हुआ, मिल गया, इस बिंदु को इस बिंदु को हम मिला लिए, ये हो गया ना। अब देखिए क्या कर रहा है, दूसरा समीकरण हमारा यहाँ पे है, कह रहा है x का मान कितना है 0 है, y का मान 6 है, तो 0 से लेकर कहां तक, y का मान 6 तक, इसको बढ़ा लीजिए 6 तक कर दीजिए, 4 5 6 हो गया, ठीक है ना, 4 5 6 कर दीजिए इसको, ठीक है ना, ये 6 तक रहेगा 5 और 6, ठीक है, इसको 5 और 6 कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, 0 से लेके 6 तक, तो x का मान 0 यहाँ पर है, यहाँ से लेके 6 तक हमारा यहाँ पे है 6, तो इसको हम बना लेंगे क्या, देखिए 0 से लेके 6 तक, यह बिंदु हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है। अब उसके बाद 4 से लेके 0 तक, मतलब x का मान 4 पे, x का मान कहाँ, ये ना x का मान, तो 4 तक, यहाँ से लेके 0 तक, तो ये हो गया क्या हमारा 4 से लेके 0 तक, इस बिंदु तक, ठीक है ना। अब इस वाले रेखा को लाकर हम यहाँ से इस बिंदु को लाकर इस बिंदु में से मिला देंगे, ठीक है ना। अब वही चीज देखिए इसमें क्या गया है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब जो हमारा त्रिभुजाकार जो पटल है यहाँ पे, यहाँ से लेके ऐसे जो दिया है ये त्रिभुजाकार है। अब इसी भाग को हमको क्या करना है, ऐसे हमको रंगना है ऐसे, ठीक है ना, पेंसिल से हमको सेट करना रहेगा, इस तरह इसको आप लोग सेट कर दीजिएगा। आई बात समझ में, इसको आप लोग सेट कर दीजिएगा। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।